फ्रेंड, आज मैं आपको परवल का भरुआ बनाऊंगी, वो भी ग्रेवी वाली। इतनी टेस्टी कि आप खाते रह जाइएगा, रोज खोजिएगा। चलिए मेरे भंसे में मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनानी है। मैं यहाँ आधा केजी परवल ली हूँ। इसे अच्छी तरह से धो ली हूँ। धोने के बाद इसे इस तरह से काट ली हूँ। अब काटने का मैं बताती हूँ किस तरह से परवल को कटिंग करनी है। देखिए, मैं इस तरह से परवल लेके ये दोनों साइड इसका कटिंग कर देंगे। इसके बाद इसका छिलका को अच्छी तरह से निकाल लेंगे इस तरह से। इससे क्या होती है, परवल काफ़ी सॉफ्ट बनती है, इसलिए इस छिलका को नाइफ से इस तरह से निकाल लीजिए। इस तरह से निकालने के बाद इस तरह से कटिंग करेंगे, जो कि पीछे का भाग पूरी तरह से कटिंग ना हो, इस तरह से। चलिए मैं दूसरा पीस आपको और बताती हूँ किस तरह से कटिंग करनी है। मैं फिर दूसरा पीस ली हूँ आपको फिर से समझाने के लिए। ये दोनों साइड का जो पीस है, ये दोनों साइड का पीस को इस तरह से कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद इस परवल का छिलका को ज़रूर हटाएं। इस तरह से नाइफ की सहायता से इस तरह से चारों साइड आप इसके छिलका को उतार सकते हैं। इस तरह से उतारने के बाद इसे 20 से इस तरह से मैं कट लगाऊंगी। इस तरह से ये देख रहे हैं, पूरी तरह से मैं कट नहीं लगाई है। फिर इसका बीच वाली भाग से फिर मैं इस तरह से कट लगाऊंगी। ये जॉइंट होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए, इस तरह से। अब इसका मैं मसाला तैयार करती हूँ। ठीक है, जार में मैं 4 प्याज ली हूँ और 10 से 12 लहसुन के कली ली हूँ और 1 चम्मच जीरा ली हूँ। इसके बाद मैं सूखी लाल मिर्च ले रही हूँ। आप टेस्ट अनुसार ले सकती हैं। मैं 4 पीस यहाँ ले रही हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले रही हूँ। 1 चम्मच सौंफ ले रही हूँ। अब सभी को मैं अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर लूँगी। मैं गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। यहाँ तेल मैं 2 चम्मच ले ली हूँ। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग जो पसंद करती हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं सरसों के तेल से काफ़ी टेस्ट आती है। हो सके तो इस सब्ज़ी में सरसों का ही तेल इस्तेमाल करें। उधर कढ़ाई और तेल दोनों गर्म हो रही है। मैं यहाँ पेस्ट को अच्छी तरह से तैयार कर ली हूँ। अब देखिए आगे मैं इसमें मसाला डालती हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप टेस्ट के अनुसार डाल सकती हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। लास्ट में मैं नमक डालूंगी टेस्ट अनुसार। ये सब डालने के बाद सभी मसाले को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। मैं सभी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। जो मैंने परवल इस तरह से कटिंग की थी, उसके बीच में इस भाग में मुझे इस मसाले को भरनी है। इस तरह से मैं भरी। फिर इसके बाद फिर ये इस साइड इस तरह से भर के तैयार करनी है। मैं फिर दूसरा को दिखाती हूँ, दूसरा पीस को किस तरह से तैयार करनी है। देखिए, ये बीच वाली पार्ट है, मैं इसमें मसाला भर रही हूँ इस तरह से। फिर मैं इस तरह से अलग की हूँ, इस तरह से। फिर इसमें मैं भरूँगी ये मसाला। इसी तरह से सभी परवल को मैं तैयार कर लेती हूँ। मैं सभी परवल को इस तरह से मसाला में भर के तैयार कर ली हूँ। इधर कढ़ाई में भी तेल गरम हो गई है।
अब मैं यहाँ आधा चम्मच जीरा डालूंगी। ये तैयार परवल को इसमें डालूंगी। डालने के बाद इस तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। इस तरह मैंने ये मसाला जब तैयार की थी इसमें मसाला बच गई थी मेरी। ये आपकी भी मसाला बच जाएगी, तो सभी मसाला को इसमें आप डाल सकती हैं। इसे 2 मिनट तक फुल गैस पे अच्छी तरह से इस तरह से तैयार करते हैं। मैं 2 मिनट तक इस तरह से कर ली हूँ। इसके बाद इसे 5 मिनट के लिए कवर करके गैस को कम करके रख दूँगी। 5 मिनट हो गई है, मैं इसे हटा के देखती हूँ। इसे इस तरह से चला के फिर से मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। इसी तरह 5-5 मिनट तक कवर करके परवल को अच्छी तरह से सिझानी है। 5 मिनट हो गई है, अब मैं इसे कवर को हटा के देखूँगी। देखिए काफ़ी मसाला फ्राई हो गई है इसके साथ इस तरह से। फिर मैं 2 मिनट के लिए और कवर करके इस मसाला को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। 2 मिनट हो गई है, मैं चेक करती हूँ। परवल और मसाला दोनों अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है। देख रहे हैं कितनी अच्छी से तैयार हो गई है। अब इसमें मैं आधा गिलास पानी डालूंगी। ये अच्छी तरह से इसे मिक्स करके मुझे फिर कवर 5 मिनट के लिए कर देंगे। मैं फिर से चेक कर रही हूँ। देखिए ये परवल पूरी तरह से अब तैयार है। कैसे जानेंगे आप कैसे तैयार हो गई है? देखिए इस तरह से हाथ से चेक कर लेंगे। अगर परवल नहीं तैयार हुई है, कच्ची है थोड़ी सी, तो फिर से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन ये परवल बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं लास्ट में यहाँ कस्तूरी मेथी थोड़ी सी डाल रही हूँ। इस तरह से हाथ से क्रश करके इस तरह से मैं डाल दूँगी। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए इसे खाने के लिए देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। बस सिर्फ आपको खानी है और टेस्ट करनी है, बतानी है कैसी बनी है, और खा के टेस्ट करके मुझे सब्सक्राइब और लाइक कर